चैप्टर 5 ई कॉमर्स पार्ट 2। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे ई सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मींस नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्राउज़र सिक्योरिटी और कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है हम उसको ई सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। इट इन्वॉल्व सेटिंग अप मेजर्स। हम इसमें वो सारे मेजर्स, रूल्स जो हमारे कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से जो अटैक होता है उसके लिए। ये बहुत हाई रिस्क इंस्टीट्यूशन होते हैं, फ्रॉड होता है। जब हम इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हमेशा ये डर बना रहता है कि हमारे वो डाटा चोरी हो जाएंगे। तो उन चोरी हो जाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए आइए वो थ्रेट्स कौन से हैं जो ई सिक्योरिटीज़ के समय पे हमें फॉलो करने चाहिए। पहला वर्ड है मालवेयर शॉर्ट। ये मालिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हमारे प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम पर ऐड हो जाती है और वो हमारी दूसरी जगह पर एक्सचेंज हो जाती है। दूसरा है कंप्यूटर में जो वायरसेस होते हैं, ये हमारे पूरे प्रोग्राम को या कंप्यूटर के कुछ फाइल को इफेक्ट कर सकते हैं या कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कंप्यूटर वायरसेस हैं, बड़ी खतरनाक चीज होती है। कंप्यूटर वॉर्म्स यानी कि कंप्यूटर के कीड़े भी होते हैं जो प्रोग्राम्स को इसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क को ढंग से परफॉर्म नहीं करने देते हैं और हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको स्लो कर देते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चुराते हैं कंप्यूटर से। नेक्स्ट वन इज स्पाईवेयर। ये वो प्रोग्राम होता है जो सर्पिस्टियसली मॉनिटर एक्टिविटीज करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और ये इंफॉर्मेशन को दूसरों को प्रोवाइड कर देता है और इसके लिए वो यूजर की कंसेंट भी नहीं लेता है। ये भी स्पाईवेयर भी एक तरीके का बड़ी डेंजरस चीज होती है। मतलब हमारी कंसेंट के बिना हमारी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को पास करा देता है। ये देखिए ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर है। ये कॉमनली नोन एज ट्रोजन जर्नल टर्म्स। ये भी एक तरीके का मालिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जब कभी भी आए तो इसको तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि ये हमारी इंफॉर्मेशन हमारी बिना आज्ञा के, बिना इजाजत के दूसरे और लोगों के बीच में ट्रांसफर कर देता है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इसके लिए आपको सिंपल है। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कंप्यूटर पे बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, आप उनको जरूर इंस्टॉल कराएं। अब आइए ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ईआरपी मींस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूज्ड टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ईआरपी के माध्यम से हम सारे सॉफ्टवेयर इस तरीके से बना सकते हैं कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज चाहिए हैं वो इजीली हमको मिल जाए। ये सिस्टम वो होता है जो हमारे पूरे काम को मैनेज करता है और हर एक चीज को ट्रैक करता है। ईआरपी एक क्रॉस फंक्शनल सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देता है सारे प्रोसेस करने में। बिजनेस प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं और इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ईआरपी के माध्यम से हम उनको आसानी से सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर गैदर कर सकते हैं। देखिए ईआरपी हमको कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम चला करके उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। पहला है परचेज, सेकंड है सेल्स और मार्केटिंग की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर हो जाएगी। इन्वेंट्री की, रिसोर्स मॉड्यूल, फाइनेंस और अकाउंटिंग की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इस सब तरीके से ईआरपी हमारी हेल्प करता है। चलिए एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। इसको शॉर्ट में कहते हैं एचआर। द एचआर टीम इज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो एचआर टीम होती है वो इतनी एफिशिएंट होती है कि वो सभी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सारी जानकारी रखती है कि और सारी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हम इसमें रखते हैं। जैसे ट्रैक करना सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, रिव्यूज़ उसके बारे में उसी पे लिख दिए जाते हैं, उसका डेजिग्नेशन यानी कि पद क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन उसका काम क्या है, उसकी स्किल्स मैट्रिक्स के बारे में लिखा रहता है, अटेंडेंस उसकी पूरे महीने पे क्या है, एटसेट्रा। अब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हेल्पफुल होती है।
जैसे किसी व्यक्ति के प्रमोशन में ये बड़ी हेल्पफुल करती है, जितना बेहतर उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा उतना हमें अटेंडेंस उसकी इस तरीके से हेल्प करेगी कि उसकी मंथली सैलरी कितनी बनेगी। अगर कुछ छुट्टियां उसने ज़्यादा ले रखी हैं तो उसकी सैलरी कम हो जाएगी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब मॉड्यूल HR मॉड्यूल्स पेरोल सिस्टम। देखिए मैंने बताया था पेरोल यानी कि जब कभी भी हम किसी की पेमेंट करते हैं तो ये HR मॉड्यूल हमें बहुत हेल्प करता है सैलरी पेमेंट की रिकॉर्ड रखने में और कितनी सैलरी उसको दी जाएगी मंथली बेसिस पर। ये सारी चीज़ें HR मॉड्यूल आपका रिजॉल्व कर देता है। सेकेंड वन है सेम इसी तरीके से, देखिए एक और मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री मॉड्यूल कैन बी यूज्ड टू ट्रैक द स्टॉक ऑफ आइटम्स। इसमें हम अपने गोडाउन में हमारे कितने स्टॉक रखे हैं आइटम्स के उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन स्पॉट में या मेडिकल स्टोर में हम ये चीज़ देखते हैं कि कई सारे मेडिसिन रखी हैं और अगर उसको कंप्यूटर से हम बनाते हैं तो इन्वेंट्री मॉड्यूल से हमको पता लग जाएगा कि कौन सी मेडिसिन अभी हमारे स्टॉक में है और कौन सी नहीं है। आइटम्स कैन बी आइडेंटिफाई और आइटम्स सॉरी ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका एक यूनिक सीरियल नंबर उसको दे देंगे। इसी यूनिक सीरियल नंबर से हम उसकी इन्वेंट्री सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे और हर एक आइटम को हम ट्रैक कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उसकी करंट लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर है। ये बड़ा आसान होता है कि मतलब हमें हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही हमारा जो इन्वेंट्री मॉड्यूल है उसको खोल करके हम पूरी इंफॉर्मेशन उससे पा सकते हैं। ऐसे ही एक और मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड सेल्स मॉड्यूल। ये देखिए ये ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है कि हमें क्या बताता है। टिपिकल सेल प्रोसेस इंक्लूड सेल क्वेरीज। इसमें सेल्स क्वेरीज, देखिए सेल्स क्वेरीज का मतलब होता है कई बार कोई बंदा आकर के हमसे, कस्टमर हमारा आकर के अगर हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेता है या इंक्वायरी करता है तो वो सारी चीज़ें हम अपने इस मॉड्यूल में लिख लेते हैं और उसको कोटेशन भेजते हैं। ड्राफ्टिंग एक्सेप्टिंग सेल, अगर उसने कोटेशन के बाद एक्सेप्टिंग सेल कर लिया तो उसका ड्राफ्ट बना करके भेजते हैं। ऑर्डर ड्राफ्ट करते हैं, सेल इनवॉइस बनाते हैं और ऐसे सब करके हम प्रॉपर टैक्सेशन लगा करके उसको किस शिपमेंट से मटेरियल भेजा है सर उसको पूरे अपने सेल्स ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये शुरुआत, यानी कि कोई बंदा कस्टमर हमारा पूछने आया, उसने इंक्वायरी करी, हमने उसको एनालिसिस किया, उसको कोटेशन भेजा, उसके बाद उसने सेल्स जो हमें करी, हमने एक्सेप्टिंग सेल्स बनाई कि हमारे पास ये माल है। उसके बाद हमने एक सेल्स इनवॉइस बनाई प्रॉपर और उसके बाद जो भी उस पर टैक्स लगा है, जीएसटी हो, IGST हो, CGST हो, वो सब लगाया और उसके बाद किसी शिपमेंट से उस मटेरियल को भेज दिया और उसके बाद हम उसको लगातार ट्रैक करते रहेंगे जब तक कि वो हमारा माल अपने ग्राहक यानी कि कस्टमर के पास पहुंच नहीं जाता। तो ये सेल्स मॉड्यूल से हमको हेल्प मिलती है कि हमारा सेल्स इस टाइम पे कैसे हो रही है और किस तरीके से सारी चीज़ें प्रोसेस में होती हैं। सेम उसी तरीके से है परचेज मॉड्यूल। परचेज मॉड्यूल टेक्स केयर ऑफ ऑल प्रोसेस दैट आर पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स और रॉ मटेरियल। देखिए जब हम गुड्स परचेज करने जाते हैं तो उसकी पूरा एक प्रोसेस होता है, उसको हम एक जगह पर रखते हैं कि हमको कौन कौन से रॉ मटेरियल की हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है। परचेज मॉड्यूल में हम ये लिखते हैं कि कौन कौन सप्लायर हैं और उनको कोटेशन भेजते हैं कि हमको इतने रुपए में ये चीज़ें चाहिए और वेंडर से रिक्वेस्ट करते हैं, रिसीव होता है उसका रिक्वेस्ट, फिर हम उस कोटेशन का एनालिसिस करते हैं और हम परचेज ऑर्डर बना करके उस जो भी आइटम्स हमको परचेज करने हैं वो उसको भेज देते हैं वेंडर को कि हमको इतनी इतनी चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से हम सारे परचेज मॉड्यूल को भी एक कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मॉड्यूल। फाइनेंशियल और अकाउंटिंग मॉड्यूल में हमें अपने पूरे खर्चे यानी कि अकाउंटिंग कर सकते हैं। आज की डेट में आपने नाम सुना होगा टैली और बहुत सारे ऐसे हैं जो GST के सॉफ्टवेयर भी चले हैं विद द हेल्प ऑफ टैली। तो ये एक तरीके से अकाउंटिंग मॉड्यूल है। होल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी कैपिटल, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ को जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम फाइनेंस मॉड्यूल से रख सकते हैं, अपने पास देख सकते हैं। ये मॉड्यूल
ट्रैक करता है सभी अकाउंट्स और सारे ट्रांजैक्शन, कौन कौन से खर्चे हैं तो उसको पीएल और ट्रेडिंग में डालेगा, जो आइटम्स बैलेंस शीट में जाने हैं उसमें डालेगा। लेजर अकाउंट भी ये बनाता है, बैंक स्टेटमेंट या सारी चीज़ें ये प्रिपेयर करता है, टैक्स पेमेंट कैसे करी जा रही है, टैक्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें ये इस मॉड्यूल से हम रिकॉर्ड, यानी कि अकाउंटिंग के जितने पार्ट हैं, इनवॉइस से लेकर के जब तक बैलेंस शीट और उसके बाद और भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें फाइनेंस और अकाउंटिंग मॉड्यूल से हम कर सकते हैं। ये बड़ा हेल्पफुल एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल। नाम ही सजेस्ट कर रहा है सीआरएम डिपार्टमेंट ये हमारी सेल्स परफॉर्मेंस को बेटर कैसे कर सकता है। देखिए, हम चाहते हैं कि एक बार जो हमारा कस्टमर हमसे गुड्स लेकर के गया है, अगर उसके बाद हम अपने कस्टमर से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को जानते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, ऐसे लगातार अगर हम उसको प्रोडक्ट सेल करने के बाद अगर हम उसको ऐसी सर्विसेज देते हैं, और ये सर्विसेज हम विद द हेल्प ऑफ सीआरएम मॉड्यूल इसके माध्यम से कर सकते हैं, और हम अपने सारे कस्टमर्स की जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वहां पर रखते हैं। जैसे अगर कोई कस्टमर ने फ्रिज परचेज किया है 5 साल पहले और हमारे पास उसकी डिटेल्स हैं, तो हम उसको 5 साल बाद कोई एक नया ऑफर आया है तो वो हम उसको बता सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। तो अगर ये सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास स्टोर्ड नहीं होगी तो हम ये चीज कर नहीं सकते। तो सीआरएम मॉड्यूल में ये जरूरी है कि सारी कस्टमर की डिटेल्स हमारे पास एक जगह पर बनी रहे। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन मॉड्यूल। देखिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मॉड्यूल और प्रोडक्शन मॉड्यूल एक ही तरीके का है। ये हेल्प करता है उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जो डिलीवर करते हैं गुड्स और प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, मशीन की शेड्यूलिंग कैसे होगी, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, कैसे उनका बिल प्रिपेयर होगा, डेली प्रोडक्शन प्रोसेस को ट्रैक करते हैं। और इसी मॉड्यूल के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन फोरकास्टिंग आगे वाली कितनी होगी और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने कितना प्रोडक्शन किया है। ये सब चीज़ डिमांड फोरकास्टिंग से ही प्रोडक्शन फोरकास्टिंग होगी, और एक्चुअली हमने कितना बनाया है ये सब चीज़ हम इस अपने मॉड्यूल में रख सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है फॉर प्रोडक्शन मॉड्यूल। अब आइए लास्ट वन इज सप्लाई चेन मॉड्यूल, यानी कि SCM। सप्लाई चेन मॉड्यूल इज अ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इसमें प्रोडक्ट किसके पास जाता है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास और कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर के पास। तो ये सप्लाई चेन मॉड्यूल है। कॉमन रोल इन्वॉल्व होता है इसमें मैन्युफैक्चरर जो हमारे स्टॉक को खरीदता है, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, कंज्यूमर। तो ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच के जो कड़ी है, जो लोग हैं, उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखना, उनका पैटर्न को जानना, सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल में अपने रख सकते हैं। देखिए, अभी इतने सारे मॉड्यूल की हमने बात करी, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बिहेवियर से ही हम ये जान सकते हैं कि हमारे वेरियस डिपार्टमेंट्स किस तरीके से वर्क करेंगे, और सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि कंप्यूटर पर हमारे पास रहती है।